आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं रीड न्यूज। बिजनौर लोकसभा सीट यूपी। बिजनौर लोकसभा सीट पर इस बार चुनावी मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। रालोद प्रत्याशी चंदन चौहान, भाजपा समर्थित बसपा प्रत्याशी विजेंद्र सिंह, सपा प्रत्याशी दीपक सैनी चुनाव मैदान में हैं। लोगों से बातचीत के आधार पर विजेंद्र सिंह आगे हैं। फैसला 17 अप्रैल को होगा। रीड न्यूज संवाददाता अफजाल अहमद की रिपोर्ट। लोकसभा सीट हैं। 19 अप्रैल को 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है, जिनमें से एक बिजनौर लोकसभा सीट है। बिजनौर लोकसभा सीट क्षेत्र के गांव गेसूपुर में आज हम मौजूद हैं। जानते हैं लोगों से माहौल क्या है। क्या माहौल चल रहा है यहाँ? बीजेपी का माहौल बढ़िया चल रहा है यहाँ पे। कौन है यहाँ? बीजेपी से कौन प्रत्याशी है? चंदन चौहान जी। अच्छा, हाँ जी। ये बीजेपी से चंदन चौहान जी हैं और यहाँ बीजेपी से चंदन चौहान यानी प्रत्याशी तो रालोद के हैं, सपा से प्रत्याशी दीपक सैनी जी और बसपा से विजेंद्र सिंह, 3 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। यहाँ देखना है कि माहौल क्या है। डॉक्टर साहब, आपका शुभ नाम? जी, किसको सपोर्ट कर रहे हैं आप? बसपा। अच्छा, यहाँ से बसपा से पहले भी बसपा की सीट थी यहाँ मलुकनगर जी थे। यहाँ बसपा का ज़्यादा अच्छा हुआ है और क्या नाम से विजेंद्र सिंह ही जीतेंगे और जाट बहुत ज़्यादा है। बसपा का जानी है ये जाट का और ये जाटाओं का और मुसलमानों का गठबंधन होने से सीट निकल रही है विजेंद्र सिंह। अच्छा, हम आगे वाले भैया से पूछेंगे कि आपका क्या नाम है? शुभ नाम? कैलाश जी, आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं? तो हम सब विजेंद्र सिंह को देंगे। अच्छा, आप यहाँ आप आए, ये प्रत्याशी विजेंद्र सिंह जो है यहाँ आए थे आपसे गाँव में? उनके बड़े भाई आए थे। अच्छा, कब आए थे? क्या तारीख में आए हैं? मतलब चलो आए हैं तो आप इसका मतलब है विजेंद्र सिंह। दूसरे भाई भी हैं, क्या नाम भाई आपका? शुभ नाम? हाँ, किससे सपोर्ट कर रहे हैं? अच्छा, आपका शुभ नाम? जयप्रकाश। तो बीजेपी से यहाँ तो हैं रालोद प्रत्याशी हैं यहाँ चंदन चौहान और बसपा से प्रत्याशी हैं विजेंद्र सिंह और सपा से दीपक सैनी। हम और भैया बैठे हैं हमारे अंदर भी। 8 में से 5 सीट बसपा की हैं। कितनी? 8 में से 5 सीट बसपा की हैं आपके यहाँ? हाँ जी। तो पहले चरण में जो चुनाव हाँ जी, है, पहले चरण में जो होगा। अच्छा, तो आने वाले टाइम में पता पता लगेगा। उसके बाद चलेगा पता। कैंडिडेट एक भी बताओ यहाँ बसपा का। अच्छा। यही बसपा की वोट है सब। हाँ, लोकसभा सीट बिजनौर लोकसभा सीट है। चमार हो गया जाटों की भी। अच्छा, और दूसरे भाई से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? शुभ नाम? तो हम तो भैया सभा बात है, हम तो भैया हमारे तो विजेंद्र की वोट। तो देखिए लोगों की बातचीत से यही आधार लगाया जा रहा है कि यहाँ बसपा प्रत्याशी विजेंद्र सिंह आगे दिख रहे हैं। रीड न्यूज से अफजाल अहमद की रिपोर्ट, मवाना मेरठ। सीट पर आज हम मौजूद हैं। जानते हैं कि इस बिजनौर लोकसभा सीट पर माहौल क्या है। क्या नाम है? शुभ नाम आपका भाई? देवेंद्र चौधरी। तो यहाँ किसका माहौल चल रहा है? माहौल तो ये देखो यहाँ सपा का। अच्छा, यहाँ 3 प्रत्याशी मैदान में हैं और जैसे चौहान जी रालोद के प्रत्याशी हैं और सपा के दीपक सैनी हैं और बसपा से विजेंद्र सिंह हैं और भी हमारे साथ बात करने के लिए और भी लोग हैं। लेकिन इसमें जो सपा में है, सपा में क्या खासियत है? सपा में चंदन चौहान जी सुबह 8 बजे हार जाएंगे। अच्छा, 8 बजे। इसका कारण ये है भाई, हमारी जो है गन्ने पे जो है 5 साल में 20 रुपए दिए हैं सरकार। बीजेपी सरकार से आप नाखुश दिखाई दे रहे हैं। अरे भाई, जब हमारे 5 साल में 20 रुपए मिले हैं, महंगाई किसी स्तर से बढ़ रही है। 20 रुपए में क्या हो रहा है? कितनी महंगाई बढ़ गई। राशन देने को तो पैसे हैं पर किसान को कोई जो है सुविधा देने के लिए कोई सरकार पे कुछ नहीं है। कुछ लोग कह रहे थे कि खुला जानवर फिरता है जंगलों में। सांडों ने तो भैया हमारी सारी फसल नष्ट कर दी। बिजार हैं अब तो। पहले तो गाय थे, बछड़े, अब तो सांड बड़े हो गए। वो तो आदमी को भी मार रहे हैं, खेत में से भी नहीं निकाल पा रहे। देखिए हमारे पास दूसरे भाई और भी हैं, उनसे बात करेंगे। आपका शुभ नाम? सुधीर शर्मा। जी, आप क्या माहौल चल रहा है यहाँ? भैया हम तो सपा को देंगे और बीजेपी के विरोध में वोट देंगे। जी, तो यहाँ क्यों विरोध कर रहे हैं बीजेपी का? विरोध क्यों दे रहे हैं? सारी तो पेटी है सांड चुके, देखो पूरा पीछे है ना। और दूसरी बात यू है कि गवर्नमेंट के पास
5 साल के लिए राशन फिर फ्री कर दिया 28 तक, वोटों के लिए ला के तो करा है ना। और गेहूँ काटने के लिए कोई नहीं मिल रहा, मजदूर नहीं मिल रहा, और मांग मिल रहे हैं तो 10 मन 8 मन मांग रहे हैं। तो हमारे साथ और भी भाई खड़े हैं, आगे हो जाना, थोड़ा आगे हो जाना। तो आप क्या माहौल देख रहे हैं इसके ऊपर? माहौल तो देखो भाजपा सरकार का फिलहाल कोई विकल्प नहीं है। जैसे ये अभी हमारे भाई ने कहा कि सांडों की बात है, योगी या मोदी बताओ कौन सी गाय को छोड़ना है यहाँ। ये गाय भी तो हम ही छोड़ रहे हैं। अगर हम जब तक गाय दूध दे रही है तब तक तो हम उसे बांध कर रखते हैं। ये लोग तो कह रहे हैं कि अभी इन पे गन्ने का पेमेंट भी सही तरीके से नहीं मिल पाया। गन्ने का पेमेंट जब सपा की सरकार थी, जैसे अभी ये सपा को वोट दे रहे हैं, 3 साल में पेमेंट हो रहा है। कभी 2 रुपए आ रहे, कभी 4 रुपए आ रहे। खुला जानवर की बात कर रहे हैं, किस्तों में खुला जानवर की बात। खुला जानवर हमने ही तो छोड़ रखे हैं। ये तो इन्हें योगी या मोदी किसके कौन सी गाय को छोड़ना है? हाँ भाई, मगर ये भाई साहब कह रहे हैं हमारे मास्टर जी, जिनका खुले जानवर जो है हमने छोड़ रखे हैं, हाँ, किसान ने छोड़ तो रखे बनवा हैं। दीजिए, बनवा दीजिए। लेकिन सरकार इनके ना कोई वो समाधान क्यों नहीं करती? जब इनकी बिक्री पर रोक लगा दी सरकार ने, गाय का कोई व्यापारी नहीं खरीद रहा, कोई लेता नहीं, कोई खरीदता नहीं, तो आदमी छोड़ देता। तो इनका बिक्री पर रोक लगा रखी है सरकार ने बिल्कुल। तो इसमें जो इस बीजेपी सरकार में आपने क्या देखा? बीजेपी सरकार में पहले 2 घंटे बिजली आ रही है, आज 20 घंटे में बिजली आ रही है। बिल के पैसे देखो, बिल कितना कर दिया। बिल दुगुना हो गया, लेकिन बिजली का 20 गुना हो गई। पहले कई सरकार ने जो है किसानों का सिंचाई का जो है, ये तो जब बिल्कुल माफ है, फ्री है, लेकिन उसमें बहुत कंडीशन है।